यूट्यूब के चैनल में हम सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करते हैं। जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो देखिए दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेटर जो है वो जारी हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। जबकि इसमें डेट देखिए 15 दिसंबर 2020 की ही पड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं आरटीआई का एक बड़ा खुलासा हुआ है और इस खुलासे के बाद कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अभ्यर्थियों की नींद भी उड़ गई है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि एक लंबे अरसे से ये बात पूछी जा रही थी कि क्या बिहार में शिक्षकों की भारी कमी है या बिहार में बहुत ज़्यादा पद खाली हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बिहार में शिक्षकों के बहुत ज़्यादा पद खाली हैं और आप देख सकते हैं ये लेटर जो है कहीं ना कहीं इसका एक बड़ा सबूत है। और मैं बता सकता हूं दोस्तों यहाँ पे कि माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी चल रही है। आप देख सकते हैं लिखा है भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग IS-15 देख सकते हैं अनुभाग और शास्त्री भवन नई दिल्ली। और देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई सूचना, यानी कि अभ्यर्थियों ने छात्रों ने ये पूछा है कि अगर हम लोगों का नियोजन नहीं हो रहा है तो आप ये बताएं कि विद्यालयों में कितने रिक्त पद खाली हैं। तो देखिए लिखा है सेवा में श्री आनंद प्रसाद, ग्राम मानपुरा, डाक दे सकते हैं घर दाऊदनगर, थाना जिला वैशाली। अब यहाँ पे देखिए लिखा है महोदय कृपया दिनांक 20/11/2020 के अपने RTI आवेदन यहाँ पर डाला गया था और इसका नंबर आप देखिए यहाँ पे है DOSELRI दे सकते हैं का संदर्भ लें। मांगी गई सूचना बिहार राज्य के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालयों में शिक्षकों के पद से संबंधित है। इस संबंध में बिहार राज्य के में स्वीकृत पद कार्यरत की सूचना निम्नवार है। देखिए कहा गया है कितने शिक्षक काम कर रहे हैं, कितना का पद जो है वो खाली है। तो ये RTI के तहत जो है वो जवाब मांगा गया है। तो कृपया दिनांक 20/11/2020 के अपने RTI आवेदन दे सकते हैं DOSELRE20। इसके तहत ये लिखा गया है प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की पद से संबंधित है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी है, आप देख सकते हैं ये देखिए प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के पद से संबंधित है। स्वीकृत पद कितने हैं, कार्यरत कितने हैं, ये देखिए यहाँ पे आप देखिए आपको बिल्कुल मिल जाएगा। माध्यमिक विद्यालयों के लिए हम बात करें, देख सकते हैं यहाँ पे ये देखिए कुल स्वीकृत पद कितने हैं। आप देख सकते हैं 76,440 पद स्वीकृत किए गए, यानी कि इतने पदों पे शिक्षक होने चाहिए। लेकिन देखिए आप देख सकते हैं क्या हालत है। आप देख सकते हैं 41,174, केवल 76,000 में से केवल 41,000 शिक्षक जो हैं वो कार्यरत हैं, यानी कि पदों पे शिक्षक काम कर रहे हैं। तो आप अनुमान लगाइए कि लगभग 30 से 32 हज़ार शिक्षक गायब हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों 30 से 32 हज़ार पद जो हैं बिहार में खाली हैं। तो आप अनुमान लगाइए बेरोज़गारी जो है चरम सीमा पे पड़ रही है। अभ्यर्थी इतने ज़्यादा परेशान और हताश हैं, उनका नियोजन नहीं हो पा रहा है। और ऐसे में अगर इतने ज़्यादा पद खाली रहते हैं तो क्या शिक्षकों की भर्ती नहीं होनी चाहिए। तो ये बड़ा सबूत है दोस्तों। आप लोग आंदोलन में जब जाते हैं तो इस सबूत को अपने साथ ले जाइए। शिक्षा मंत्री हो गए आपके, जैसे कि शिक्षा मंत्री बड़े बड़े दावे करते हैं। उनका कहना है कि भाई हम नियोजन कैसे करें विद्यालयों में, जो शिक्षक है सरकारी नौकरी मिलने के बाद छात्रों को पढ़ाते ही नहीं हैं। तो देखिए ये बड़ी अपडेट है। इसके लिए तो खुद शिक्षा विभाग को अपनी तरफ से कुछ नई पहल करनी चाहिए ना। विद्यालयों में जो है निरीक्षण किया जाए विद्यालयों का, सभी टीचरों को दंड दिया जाए जो नहीं पढ़ाते हैं, उनकी सैलरी काटी जाए। ये तो खैर बाद की प्रक्रिया है, लेकिन इसमें उन बच्चों का भविष्य क्यों ख़राब किया जा रहा है जो अच्छे पढ़े लिखे हैं और इंतज़ारी में बैठे हैं कि उन्हें कब नौकरी मिलेगी। ये देखिए, और देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है यदि आप उपलब्ध कराई गई सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो आप इस उत्तर की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर RTI अधिनियम के तहत अपीलीय प्राधिकार को अपील कर सकते हैं। सुश्री राशि शर्मा, निदेशक ऑफ अपीलीय अधिकारी, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, कमरा नंबर 101D, शास्त्री भवन नई दिल्ली। आप देख सकते हैं। तो ये देखिए बिहार का पूरा जो आंकड़ा है वो सामने उभर के आ गया है कि भाई कितने पद जो हैं आपके खाली हैं। स्वीकृत पद आपके 76,000, 41,000 शिक्षक ही काम कर रहे हैं। ऐसे में प्राथमिक विद्यालयों में अगर हम बात करें तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 5,92,541 पद स्वीकृत हैं, जिसमें 3,79,735 शिक्षक जो हैं वो कार्यरत हैं। तो बड़ा सवाल है जो कि आपके सामने खड़ा होता है। आगे देखिए दोस्तों CTET में स्वस्थ होने का
को घोषणा पत्र लाएंगे अभ्यर्थी, यानी कि कहा गया है कि अगर आपको CTET ETT में शामिल होना है तो आपको हेल्थ सर्टिफिकेट भी लाना होगा। CTET बिहार में 3.36 लाख छात्र होंगे शामिल, यानी कि देखिए केवल बिहार से ही 3.5 लाख छात्र जो हैं वो CTET की परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाने वाली राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में 3,36,300 परीक्षार्थी शामिल होंगे। लिए केंद्र बनाए गए हैं। पहले पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया में परीक्षा केंद्र रहेगा। देख सकते हैं दोस्तों, ये भी अपडेट आ रही है। परीक्षा केंद्र पर एक कमरे में 12 अभ्यर्थी होंगे। 31 जनवरी को ही केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा होनी है, तो ये भी एक अपडेट आ रही है। और आगे हम बात करें तो देख सकते हैं आप किस प्रकार से प्राथमिक शिक्षक निदेशक ने ये ट्वीट किया है। देख सकते हैं आप, पढ़ सकते हैं कि मैंने एक बात नोट की है, जो सच्चा, सीधा और ईमानदार आदमी होता है उसकी इज्जत जीरो है। देख सकते हैं किस प्रकार से लिखा गया है ये, और ये क्या संदेश देता है वो भी आप अनुमान लगा सकते हैं। और जो झूठ बोलता है और बेईमानी करता है वह सबका हीरो होता है। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से शिक्षा विभाग के अधिकारी जो हैं अब कहीं ना कहीं इस प्रकार की बातें जो हैं अपने आप लिखते हैं। तो आप अनुमान लगाइए कि किस तरीके से गिरगिट जो है वो अपनी चाल को बदल देता है या अपने रंग को बदल देता है। तो महाआंदोलन की तैयारी कर दी गई है। ओपन कैंप मांगा गया है। काउंसलिंग की तिथि मांगी गई है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक जो हैं ये भी अब कहीं ना कहीं गिरगिट की तरह अपना रंग बदल रहे हैं। पहले ये बोलते थे कि भाई मैं उन युवाओं का दर्द जानता हूँ क्योंकि मैं गांव से आया हूँ, और अब कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री के चमचे बन गए हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि भाई जितने भी अधिकारी हैं ये सब भ्रष्ट हैं, और अधिक से अधिक ये लोग जो हैं मुख्यमंत्री हो गए, जो भी नेता हो गए, इनके दबाव में रहते हैं। यही तो कारण है कि इन्होंने पहले ही घोषणा की थी कैंप के माध्यम से बहाली, काउंसलिंग की तारीख उन्होंने फिक्स कर दी थी, लेकिन उसके बाद देखिए अभी तक जो है काउंसलिंग की डेट नहीं आई। ओपन कैंप से जो है बहाली नहीं हुई। राजेंद्र सर जो हैं वो तमाम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इसका भी कोई परिणाम नहीं मिल रहा है। और बिहार STT में देखिए मेरिट लिस्ट वाले ही शिक्षक बनेंगे, ये भी बार बार अपडेट सामने उभर के आ रही है। और कहा जा रहा है कि जो लोग मेरिट लिस्ट में शामिल होंगे अब उन्हें ही रिजल्ट दिया जाएगा। तो त्वरित गति से बड़ा बदलाव, विभाग किस दबाव में ये बदलाव कर रहा है, जबकि पहले कहा गया था कि जो भी क्वालिफाई होंगे सबको जो है वो रिजल्ट दिया जाएगा। तो बड़ी अपडेट है। पल पल की खबर के लिए जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। और इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।